हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। और आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है? देखो, पहले कभी ना कभी किसी न किसी को चोट तो लगा होगा, सब ने देखा है। तो क्या होता है, चोट लगता है तो कंटिन्यू तो ब्लड होता नहीं है। कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम जब इंजरी हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए ब्लीडिंग नहीं होता। वो कुछ टाइम के बाद जो ब्लड है वो स्टॉप कर देता है फ्लो करना। तो उसमें अब फिर उसके बाद देखना वहाँ पर कुछ रेडिश टाइप का, रेडिश ब्राउन स्कम बनना स्टार्ट हो जाता है हार्ट। तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? फिब्रिन। ओके, तो देखो, जो फिब्रिन है वो क्लॉटिंग फैक्टर है। तो फिब्रिन कैसे बनता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं फिब्रिन। ठीक है, जैसे कि सपोज इस प्लेस में, ये सपोज हैंड है, इस प्लेट से क्या हो गया, ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इस जगह में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिब्रिन। अब फिब्रिन का फॉर्म बनने के लिए भी बहुत सारे इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है गाइस, तो क्या होता है, जो फिब्रिन कैसे फॉर्म होता है? फिब्रिन बनता कैसे है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिनोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म से होता है। ठीक है, ये किसके हेल्प से होता है? थ्रोम्बिन की। ठीक है, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किससे बनता है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ये इनएक्टिव रहता है। ठीक है, इनएक्टिव। तो इस प्लेस में जो फिब्रिन रहता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जहां से ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक, You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue bleed for long time. Usually the blood stop flowing after some time. Already बता चुकी हूँ कि कभी भी कहीं भी फिंगर में या फिर कहीं किसी भी प्लेस में कट होता है तो कोई भी लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पर ब्लीड होता ही नहीं है। वो यूजुअली बहुत टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ब्लड एक्सिबिट कोआगुलेशन और क्लॉटिंग इज रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। उसमें कोआगुलेशन, क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्ट होता है उस इंजरी प्लेस में और ट्रॉमा प्लेस में, जिसमें जो मैकेनिज्म है लॉस ऑफ ब्लड वो प्रिवेंट हो जाता है। You would observe a dark reddish brown scum formed at a site of cut or injury over a period of time. अब उस कट के बाद आप लोग सब लोग ऑब्जर्व किया होगा कि जब कट लग जाता है तो उस प्लेस में एक रेडिश ब्राउन कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर है। और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फिब्रिन। ठीक है, इट क्लॉट कोआगुलेशन मेनली नेटवर्क थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन इन डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। वहाँ पर जितने भी डेड डैमेज टाइप के ब्लड्स हैं वहाँ ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसके कारण वो स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, एनसीईआरटी है। फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय अ कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। ऑलरेडी बता चुकी हूँ फिब्रिन कैसे बनता है। एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिनोजन, वो किसके हेल्प से बन जाए? थ्रोम्बिन। और फिब्रिनोजन क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो क्या होता है प्लाज्मा में? जैसे हम लोग ने 3 टाइप के पढ़े थे ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। ठीक है, तो फिब्रिनोजन का काम क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, कोआगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर। एल्ब्यूमिन का क्या है? ऑस्मोटिक
ऑस्मेटिक बैलेंस, प्लाज्मा में जो वाटर को वो बैलेंस करता है, ठीक है, कितने अमाउंट्स ऑफ वाटर वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। और ग्लोब्यूलिन का क्या है, डिफेंस। डिफेंस मीन्स सपोज वहाँ पर कुछ ब्लड्स में अनवांटेड सपोज दुश्मन है, तो उसको वो लड़ने के लिए जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है वो काम करता है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को फिब्रिनोजन समझ में आ गया हुआ। अब थ्रोम्बिन के हेल्प से फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना इनएक्टिव फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बिन किससे बनता है, एक प्रोथ्रोम्बिन बनता है, उस इनएक्टिव फॉर्म से प्रोथ्रोम्बिन बनता है। और इस सारे किसमें अबव रिएक्शन में थ्रोम्बोकाइनेस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इज रिक्वायर्ड अबव रिएक्शन, जो एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेसिस को जरूरत पड़ता है। दिस आर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ऑफ द सीरीज और लिंक्स enzymatic reaction cascade process involving a number of factors present in a plasma inactive state. An injury or trauma stimulate platelets in the blood to release a certain factor which activate mechanism of coagulation. इसमें platelets और bloods यूज हुआ जाता है जिसमें coagulation के लिए काम करते हैं, ठीक है। By the tissue at site of injury also initiate coagulation. Calcium ion play important role in a clotting. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन जो कैल्शियम आयन है वो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा आयन प्रेजेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर के, ठीक है। अब तो फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। अब सर्कुलेटरी पाथवे में क्या पढ़ेंगे हम, चैम्बर, ठीक है। कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म में, ठीक। तो क्या होता है, यहाँ पर 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड द 4 चैम्बर, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर किसके में प्रेजेंट होता है, फिश में, फिशेस। 3 चैम्बर इन विच, एम्फीबियंस, एम्फीबियन, एक्सेप्ट व्हाट, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यहाँ एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ। बर्ड, ठीक है। मैमल्स हो गया, क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट। ये 2 चैम्बर हार्ट है जिसमें एक आर्टरिया प्रेजेंट है और एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो और यहाँ एक बॉडी। ये जो आर्टरिया वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो ऑक्सीजनेटेड कहाँ बनता है, गिल्स से। फिर वो किसको सप्लाई करता है, बॉडी को। अब इसमें जो बॉडी है सिर्फ एक बार ब्लड को पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड आर्टरिया और वो, तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है। अब क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस पे प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियंस में सपोज ये एक हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ये एक आर्टरिया है, यहाँ भी एक आर्टरिया है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो जो राइट आर्टरिया होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है,
और जो लेफ्ट रहता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हुआ, ये कहाँ पंप आउट हुआ? वेंट्रिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप आउट हुआ? इसमें, वेंट्रिकल में। ठीक, अब ये वेंट्रिकल अब फिर कहाँ पंप आउट होगा? पूरे बॉडी में, यहाँ से। अब यहाँ से जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स अप हो गया, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है गाइस, अब हम अपने 4 चैम्बर्ड हार्ट, ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे। अब ह्यूमन हार्ट में कैसे होता है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट है ये रफ डायग्राम है। ये आर्टरिया है, राइट आर्टरिया, ये है लेफ्ट आर्टरिया, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर 2 टाइम्स होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। ठीक है, ऑल द वर्टेब्रेट पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विद इन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल, सिर्फ 2 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स have 3 chambered heart with 2 artery and a single ventricle, whereas crocodile, bird, mammals possess 4 chambered heart with the 2 artery and 2 ventricles. Already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, in feces the heart pumps deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplies to the body from the deoxygenated blood and return to the heart single circulation। जैसे मैं आप लोगों को बताई कि इसमें एक ही बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक आर्टरिया और वेंट्रिकल में होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड होता है गील से, फिर वो बॉडी को पूरा सप्लाई कर देता है, इसी कारण इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है, हाउएवर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउएवर गेट मिक्स्ड अप सिंगल वेंट्रिकल विच पंप आउट द मिक्स्ड ब्लड इन कंप्लीट सर्कुलेशन। जैसे कि हम लोग 3rd चैम्बर के लिए पढ़े, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स अप हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इन बर्ड मैमल्स deoxygenated blood received by the left and the right atria and the passes on ventricle by the same side. The ventricle pump it out and mixing up, and the 2 separate circulatory pathway are present in this organism, hence this animal have double circulation, that is the human circulatory system। इसमें कुछ कुछ सेपरेशन होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इसके कारण ये मिक्सअप नहीं हो पाता, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि human circulatory system also blood vascular consists of muscular chambered heart network close branching blood vessel, the blood and the fluid which circulated। यहाँ पर ये एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें चैम्बर्ड होते हैं, नेटवर्क लाइक होते हैं, और इसमें बहुत सारे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम आगे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या है? मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं होता, वो पहले तो लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो इसको जो हार्ट बीट है वो वहाँ पर इसलिए वो होता है क्योंकि जो हार्ट रहता है वो स्लाइटली टिल्ड होता है, कहाँ पर? लेफ्ट की तरफ। इसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी लिखा है कि is situated thoracic cavities between the 2 lungs slightly tilt to the left, थोड़ा सा लेफ्ट में रहता है। इट हैज़ अ साइज ऑफ क्लेंच्ड फिश, इसका जो साइज है वो क्लेंच्ड फिश जैसे रहता है। ठीक है, क्लेंच्ड फिश मीन्स इस साइज से रहेगा वो, ऐसे टाइप से। ठीक है,
इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैक पेरिकार्डियम। और इसमें एक प्रोटेक्टेड लेयर प्रेजेंट होता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, वहाँ पर फ्रिक्शन होना स्टार्ट ना हो जाए, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड लेयर। डबल मेम्ब्रेन्स का रहता है, प्रोटेक्टेड लेयर रहता है, और ये इट इज एनक्लोजिंग, और इसमें जो फ्लूइड रहता है दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जैसे लंग्स में भी रहता है प्लूरो फ्लूइड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। अवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हमारा हार्ट 4 चैम्बर का है, ठीक है। 2 आर्टरिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। अपर लेयर में आर्टरिया होता है और लोअर लेयर में वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो चैम्बर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, चैम्बर पढ़ेंगे। तो ऊपर के जो लेयर्स में होता है, एक तो वो थीन होता है मस्कुलर कॉल्ड इंटर आर्टियम सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट आर्ट्रिया, वेयर इज द थिक वॉल्ड कॉल्ड द इंटरवेट्रल सेप्टम। आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, आगे के हम लोग लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और तो फिर आप लोग ने जितने भी लास्ट लेक्चर में पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज करना। सो बी हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।